जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात नवदास महाराज लिखी किताब जगत हितकानी पेज नंबर 79। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों, सात नवदास महाराज ने इस किताब में जो बताया वही पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को सुना दे। तो भाइयों, यह किताब सात नवदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे, ताकि सब संसार में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकानी अज तस्नीब सात नवदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 79। ताकत है कि जो चाहे वही करे, चुनाचे यह बनिए इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते। सो अजबन नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेंगे तो उतार देंगे। लेकिन ये सूरज चंद्रमा जमन माता के देह में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है, परंतु इससे पहले जो किस्सा का जिक्र किया गया वो कुल जाल है, क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए कि जिसका कुछ भी शुमार नहीं, बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए, जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों के जाल का मालूम होता है। सो यह ऐसे ऐसे किस्से इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए कि जो यह आइंदा को जाल चलावेंगे तो संसार के लोग ये जानेंगे कि अगले लोग करामाती किताबों में लिख गए और भजनों वगैरह में और मुँह जुबानी किस्सा कहे गए। तो जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलावेंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेगी, और यह बनिए चांद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगे। सो जब कि सूरज चंद्रमा को उतारेंगे, जब दुनिया के लोग ये जानेंगे कि यह करामात है, परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को पहले से खराब कर दिया, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसा सुविधा है कि हम करामाती हो गए और दुनिया भी जानती है कि करामाती है, परंतु इतना ख्याल नहीं करते कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत जमीन पर उतारते तो वो जब उतारते कि जब जमन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते, जब जमन माता का दम घुटता है, जिस तरह से आदमी का दम बीमारी के सबब से घबराता है वह घुटता है, परंतु जमन माता का दम चांद सूरज उतरने के सबब से घबराता है, क्योंकि यह बनिए जमन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावेंगे जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से जमन पर उतारेंगे, जिससे जमन माता का दम घबरावेगा। सो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने की गरज से तरह तरह के किस्से और उन किताबों में यह लिख दिया कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु यह बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुख के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा, मेरी दानिश में यह बात बिल्कुल खिलाफ है। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।